ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में कि पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है और डाल्टन जो है वो इस प्रेशर के बारे में क्या स्टेटमेंट देता है। हमने एक चीज़ पढ़ा है कि जो गैसेस है वो आइडियली बिहेव करते हैं, तो जो भी गैस आइडियल बिहेवियर का हो तो उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो ये अगर एक कंटेनर में हो या मुख्तलिफ कंटेनर में हो तो इसके प्रेशर पे तो कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह ये सारा सेम हो तो गैस का बिहेवियर क्या होगा, ये सेम होगा। तो यही सिचुएशन जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने 1803 में इसकी ऑब्जर्वेशन कर ली। 1803 में डाल्टन ने प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया कि ये जो गैसेस है ये कैसे प्रेशर जो है वो डालते हैं एक कंटेनर पे। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ 3 कंटेनर है, इस तरह से ये है एक कंटेनर, इस तरह से दूसरा एक कंटेनर है और यहाँ पे एक तीसरा कंटेनर है। 3 कंटेनर में ले लेता हूँ। अब इन तीनों कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक किस्म का गैस है जो कि मैं ग्रीन से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे एक और किस्म का गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक गैस है, चले हम कंसिडर करते हैं ये रेड कलर वाला, ये एक अलग गैस है। ठीक है, अब ये 3 जो है ये इनक्लोज है एक कंटेनर में। ठीक है, और ये जो कंटेनर में इनक्लोज है तो हर एक का क्या होगा, अपना एक ख़ास, हर एक मॉलिक्यूल का एक ख़ास प्रेशर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्रीन कलर वाले, कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये क्या करते हैं 200 atm प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल, हमने पढ़ा था ना कि जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक होते हैं तो ये जितना फोर्स लगाता है इस वॉल ऑफ द कंटेनर पे तो इसको हम कहते हैं गैस प्रेशर। तो कंसिडर कर ले कि ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये क्या करते हैं, ये 200 atm इसका प्रेशर है। इसी तरह से ये ब्लू वाला जो है कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, इसका प्रेशर है 100 atm। और ये रेड जो गैस है, लेट्स सपोज़ कि इसका चलो 300 है इसका प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को क्या कर ले, कंबाइन कर ले, यानी कि इन तीनों गैसेस को हम एक सिलेंडर में डाल ले। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर अगर हम ले ले और इसमें से ये तीनों गैसेस मिक्स कर ले और इसका ये मिक्सिंग इस तरह से हो कि ये आपस में रिएक्शन ना करे, इस तरह से ये मिक्स हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन कलर वाले गैसेस है इसमें से, और इस तरह से ये दूसरा जो गैस है रेड कलर वाला वो भी है इस कंटेनर में, और आखिरी वाला जो है ये गैस भी इस कंटेनर में इनक्लोज है। तो ये सारे गैसेस जो है ये हमने क्या किया, इनको हमने मिक्स कर लिया। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये और इसकी ये मिक्सिंग जो है इस तरह की होनी चाहिए कि ये आपस में केमिकली रिएक्ट ना कर ले, यानी कि रिएक्शन ना करे। अब ये कैसे पॉसिबल होगी, तो हर रिएक्शन के लिए एक कंडीशन होता है। अगर हम वो कंडीशन इसको प्रोवाइड ना करें तो फिर मिक्सिंग तो होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
इस गैसेस का कितना प्रेशर है, इसका 200 है, इसका 100 प्रेशर है और इसका 300 है। अगर इन तीनों को हम एक बड़े कंटेनर में डाल लें तो क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो प्रेशर है ये रेड वाले का, वही प्रेशर इसका यहाँ पे भी होगा। इसी तरह से ये ब्लू वाले का यहाँ पे जो प्रेशर है तो वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा। और इसी तरह से ये ग्रीन वाले गैसेस का जो प्रेशर है वो यहाँ पे भी वही के वही रहेगा। तो टोटल प्रेशर जो है, मैं यहाँ पे PT को इसको PT से रिप्रेजेंट करता हूँ टोटल को, कि ये बराबर हो गए, कंसिडर कर ले कि ये गैस A है, ठीक है, और ये वाला जो है ये है गैस B और ये रेड वाला है गैस C। इन तीनों को अगर हम मिक्स कर ले तो अब क्या है, अब यहाँ पे ये सारा प्रेशर किस चीज़ के बराबर होगा, PA प्लस PB प्लस PC। अगर इन तीनों को हम आपस में ऐड कर ले तो ये टोटल जो प्रेशर है वो इसकी एडिशन के बराबर होगा। अब यहाँ पे बात आती है पार्शियल प्रेशर की, कि ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है। पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ये हम कहते हैं किस चीज़ को, पार्शियल का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो ये इसका मतलब है अपार्ट, एक हिस्सा, ठीक है, अपार्ट। तो पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब हुआ, अपार्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसका कुछ हिस्सा। अब क्या मतलब, सिंपली एक एग्ज़ाम्पल से समझा लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह से एक गाड़ी है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं वो आके इस गाड़ी को इस साइड से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है, ये आके इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं, इस तरह से ये वाला बंदा जो है ये आके इसको इस साइड से पुश कर रहा है और ये गाड़ी जो है ये आगे जा रही है। तो अब क्या है, इस गाड़ी पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसमें इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। तो इसका जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ फोर्स, यानी कि ये पार्शियल फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि फोर्स का कुछ हिस्सा ये डाल रहा है और इसी तरह इसी फोर्स का कुछ हिस्सा जो है ये वाला डाल रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि गैस के मॉलिक्यूल से बहुत सारे, इसमें इस सारे प्रेशर में क्या है, हर एक गैस का क्या है, अलग अलग हिस्सा है। तो उसी प्रेशर को, अलग अलग हिस्से वाले प्रेशर को हम नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहती है, वो कहती है कि ये टोटल जो प्रेशर है वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द one component plus partial pressure of another component and partial pressure of another component। तो सारे जो पार्शियल प्रेशर को हम इकट्ठा कर ले, यानी कि इसका जो हिस्सा है, इसका जो हिस्सा है, इसका जो हिस्सा है, सारे को हम कंबाइन कर ले तो ये बराबर होगा टोटल प्रेशर का। तो डाल्टन लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि total pressure, the total pressure exerted by a mixture in a container is equal to the sum of all gases equal to the sum of pressure of all gases, sum of pressure of all gases present in that container, ठीक है। तो ये डाल्टन लॉ का क्या है, ये इसका स्टेटमेंट है। और इसके लिए आप लोग विदाउट बीइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के ना होने के। अच्छा, अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो किस चीज़ के बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देख ले, ए का जो प्रेशर है वो है 200 ATM और B का जो प्रेशर है वो है 100 ATM और C का जो प्रेशर है वो है 300 ATM।
तो टोटल प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा 600 atm का। तो यही डाल्टन लॉ जो है वो कहती है कि सारा जो प्रेशर है वो किस चीज़ के बराबर होता है, इसके कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। ठीक है, अगर बहुत सारे हो, ये तो मैंने 3 के लिए लिखा, तो फिर क्या होगा, प्रेशर टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में PN हो या जो भी हो तो वो नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे गैसेस के लिए है, अगर एक से ज़्यादा गैसेस हो तो वो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।